बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मदीना रिलेशन सेंटर में ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक राउंड टेबल मुनक़्क़िद की गई। इस राउंड टेबल का अहम मकसद ये था कि तेलंगाना के अंदर औक़ाफ़ी जायदादों की जो तबाही हो रही है उसकी हिफाजत के लिए हमको क्या करना चाहिए। सबसे अहम मसला ये है कि करीब 25 साल से तहरीक चलाई जा रही है कि तेलंगाना को जुडिशरी पावर देना चाहिए, लेकिन कोई भी हुकूमत इसके ऊपर गौर नहीं कर रही है। इसी की वजह से रैंको हिल्स की करीब मैं समझता हूँ 1654 एकड़ ज़मीन हुकूमत अपने कब्ज़े में ले ली, जबकि वो ज़मीन का हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आया था कि औक़ाफ़ की इजाज़त है, लेकिन टीआरएस गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ में केस डाल के और कुछ वकीलों को ख़रीद कर इस केस को गवर्नमेंट के फेवर में ली, जिससे लाखों करोड़ों का मुसलमानों का नुकसान हुआ है। और ऐसे ही कई जायदादें हैं वक्फ बोर्ड की जहाँ पर लोग काबिज होकर बैठे हुए हैं और कुछ किराएदार है तो नामनी किराया दे रहे हैं, जिससे औक़ाफ़ का बहुत बड़ा उसकी अहम वजह ये थी कि इस जायदादों से बच्चों को तालीम दें। कम से कम मैं समझता हूँ 33,000 ऐसे मदरसे थे जिसमें औक़ाफ़ बोर्ड के लिए वक़्फ़ करके तालीम देने के लिए दिए थे, लेकिन बदबख्ती की बात है कि इस जायदाद को हम बचा नहीं सके। हम तमाम आवाम से रिक्वेस्ट करें कि औक़ाफ़ की जायदाद की हिफाजत के लिए आप लोग आगे आएँ, रोड पे आए, हुकूमत से मुतालबा करें। जब तक लड़ेंगे नहीं आपको हक़ मिल जा रहा नहीं है। मैं तमाम आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए, औक़ाफ़ की जायदादों की हिफाजत के लिए हम लोग क्या आगे आएँ, क्योंकि आज मुसलमानों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की तक जगह बाकी नहीं रही है और हम लोग एक एक खबर में कम से कम 8-10 लोगों को दफन कर रहे हैं, जबकि साथ की हुकूमत तो सिटी के अतराफ़ में एक 25-25 एकड़ लेकर कम से कम एक 4 से 5 कब्रिस्तानों के लिए वक्फ दे ताकि मुसलमानों को दफनाने में आसानी हो। ठीक है। सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मदीना एजुकेशनल सेंटर में वफ़ इमला की सयानत और वफ़ के मौजू पर एक अहम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके सरबराह जनाब एम ए सिद्दीकी साहब और जनाब सनाउल्लाह साहब और दीगर हमारे अहबाब थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इजलास बहुत ही कामयाब रहा। और जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया है कि इन औक़ाफ़ी इमला की सयानत के लिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, मशावरती इजलास होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन इजलासों से हमारे कुछ मसाइल हल हो रहे हैं क्या। बस अब ये एक बात सोच ले कि हमको खुश होना है कि हमारी आवाज़ पहुंच रही, इसमें कोई शक नहीं है, आवाज़ पहुंच रही, लेकिन वो आवाज़ का कुछ असर भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो साबिक़ा हुक्मरान हो या मौजूदा हुक्मरान हो, ये लोग जो है ना ऐसे आवाज़ सुनते सुनते इनके कान जो है ना पक चुके हैं और इनके पास इसकी ये लोग कुछ अहमियत जो है ना नहीं दे रहे हैं। 10 साल तक बीआरएस सरकार हमको बेवकूफ़ बनाती रही, अब कांग्रेस की हुकूमत आई है, लेकिन अभी तक मुसलमानों के किसी इशू के ऊपर कोई काम शुरू नहीं हुआ। और सबसे अहम बात यह है कि काबीना में अभी तक हमारी कांग्रेस सरकार को एक मुस्लिम नुमाइंदा नहीं मिला और वक्फ बोर्ड का मसला तो खैर ज़बान पे भी नहीं लाया जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि इन मसाइल को हल के लिए हमको मैदान अमल में आने की ज़रूरत है, ना कि जो है ना छत के नीचे बैठकर जो है ना जज्बाती बयानात करने की। तो मैं मीटिंग में दो टोक अंदाज में यही किया हूँ कि ये घरों में बैठकर ऐसी हालों में बैठकर ये मशावरती इजलास के बजाय हमको सड़कों पर निकलना चाहिए और वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर के लिए और जो हमारा जो है ना हमारा जो पूरे वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड रूम है वो जो सील कर दिया गया है, उसके लिए हमको वक्फ बोर्ड में जो है ना धरना देने की ज़रूरत है। हमको हुकूमत को अपनी तरफ मुतवज्जो कराने की ज़रूरत है। हुकूमतें बेहिस होती है और वो जो है ना वही काम करते हैं जिसमें उनका मफाद है। अब 4-6 महीने के बाद एमपी के इलेक्शन होने वाले हैं, अब फिर जो है ना हमारे सीएम साहब के बयान शुरू हो जाएंगे। अब उन्होंने बोलेंगे कि हम जो है ना एमपी इलेक्शन के बाद मुसलमानों को ये करेंगे, मुसलमानों को वो करेंगे। तो ये सब बहलावे के बातें हैं। अब हमको साबिक़ा रवैया बदलते हुए हमको अमली इक़दाम में आने की ज़रूरत है। मैं तमाम मुसलमानों से मैं ये इन प्रेस मीट के ज़रिए, प्रेस वालों के ज़रिए मैं ये अपील कर रहा हूँ कि वफ़ की इमला ख़त्म
ختم ہوتے جا رہی ہے، اور BRS کا جو بھی جو نا چیئرمین بیٹھا وہ لوٹ کے گیا، خود ہمارا سابقہ چیئرمین لوٹ کے گیا، اور ہمارا جو ہے نا جو پہلے جو منسٹر کے پاس جو برائے نام کے مسلمان تھے، ریونیو جن کے پاس تھا، انہوں نے ہزاروں ایکڑ زمینوں کو جو نا ختم کر دیے۔ اب اگر ہم اسی طریقے سے اور ٹائم دے کے کانگریس کو چھوٹ دیں گے تو آنے والے حالات اس سے بدتر ہونے کے بھی ہم کو امکانات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ریونت ریڈی سرکار ابھی تک ہمارے کسی مسئلے کو انہوں نے جو ہے نا سامنے نہیں لایا۔ اور سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ آج جو ہے نا ہمارے ائمہ معززین ریاست کے 5 مہینے کے اعزازیے سے محروم ہیں، جبکہ سیکریٹریٹ کے ملازمین کو تنخواہیں مل رہی، وقف بورڈ کو مل رہی، ہر ملازم کو تنخواہ مل رہی، تو کیا ہمارے غریب جو ہے نا امام معززین جو ہے نا کیا وہ ان کا حق ان کو نہیں ملنا چاہیے؟ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، اور میں اس سے پہلے میں اس کے لیے انتباہ دیا ہوں کہ اگر جنوری کے ختم تک ہمارے ائمہ معززین کو اجازت نہیں ملیں گے تو ہم انشاءاللہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہم جو نا وقف بورڈ پہ دھرنا منظم کریں گے۔ کام کیا آندھرا پردیش کے پورے جیلوں کا ڈائریکٹر بن گیا ہے، یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں یہ کام کیا جو ہے حیدرآباد اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پلاننگ کا ڈائریکٹر بن گیا ہے حیدرآباد کا۔ میں یہ کام کیا حاجی بورڈ کا ڈائریکٹر بن گیا، گورنمنٹ کے عہدوں میں اتنے عہدے میرے کو غائب سے میجانی بلّہ کے یہ دعاؤں کی وجہ سے ملے۔ پھر میں پارٹی کے اندر بھی تلگو دیشم کا سیکریٹری تھا، پارٹی کے اندر بھی پریزیڈنٹ تھا، پارٹی کے اندر بھی کانسٹیٹوئنسی کا انچارج تھا، بے حساب عہدے ملے۔ آج حیدرآباد کے اندر بھی نامی گرامی میں بہت بڑا بہتر ہوں، یہ ہمارے چیئرمین تو رہا یہ کہ یہ کام جو کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ رہتا ہے، سمجھے آپ نہیں سمجھے، اور یہ کام سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ کام کر کے میں بے انتہا کامیاب رہا۔ تو یہاں جتنے حضرات جو لوگ آئے ہیں یہ سب لوگ اب تک یہ 13ویں اجلاس کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور یہ ہماری یہ کوشش ہے کہ بھئی ضرور وقف بورڈ سے کچھ زمینیں دلائیں گے۔ وقف بورڈ سے بھی نہیں دلا سکے غریبوں کو تو ہم بودان ہے، بودان بہت بڑی کہانی ہے زمینوں کی، ایک بات بتا رہا بودان سے بھی جو ہے لاکھوں ایکڑ زمین پڑی، وہاں سے بھی دلا سکتے ہیں۔ اور ایک بھی اسکیم ہے جو کہ سیلنگ سرپلس ایکسس فاضل اراضی، آج بھی ہر تحصیل کے اندر چھپی ہوئی ہے زمین، 50-100 ایکڑ زمین پڑی ہے، وہ بھی دلا سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو لون دلا سکتے ہیں، ڈائریکٹ لون۔ میں مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کا ڈائریکٹر تھا، ثناء اللہ صاحب گواہ ہیں بیٹھے ہوئے، ڈائریکٹ لون 10-10 ہزار کا، ایک 2000 لوگوں کو لون دلا، 2000 آدمی بغیر گارنٹی تو کوئی دلا سکتا کیا؟ میری نیت ٹھیک تھی، لینے والوں کی نیت ٹھیک تھی، راجشیکھر جی کو اللہ اچھا رکھے، انہیں پوروں کے لونا معاف کرے۔ تو آج آپ جو کوئی کام کرنے کو بیٹھے تو اس میں اللہ کی بھی غائب سے مدد ہوتی ہے، آپ نیک نامی سے کام کریں تو خیر